अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पे एक खबर गर्दिश कर रही है और उसको हर बंदा जानता भी है, सुनता भी है। और जिन्होंने नहीं देखा वो सुनकर जानता है और जिन्होंने सुन रखा है वो देख लेता है बाद में। क्योंकि अब सोशल मीडिया पे एक खबर आती है तो उसके बाद वो इस तरह फैलती है जैसे आग जो है अपनी जगह बना लेती है, पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। सोशल मीडिया है ही ऐसी चीज कि आपको हर चीज से फौरी आगाह कर देता है। पिछले 2 दिन से जो एक खबर जो है वो वायरल हो रही है और उसकी बहुत सारी वीडियोस भी आई हैं, वो ये है कि एक बच्ची है, वो मेडिकल की स्टूडेंट है, जिसे अक्सर लोगों ने तो कहा कि वो जी डॉक्टर बन चुकी है, तो उसका लास्ट ईयर है और ये है वो डॉक्टर बन चुकी है या नहीं बनी। लेकिन मैं इस हवाले से बात करूंगी कि एक बच्ची है जो पिछले 2 साल से एक लड़की की दोस्त है और 2 साल से उनके घर में आना जाना है। मीडिया पे बात आती है कि ये 3 बच्ची है, भाई यहाँ नहीं होता, भाई मुल्क से बाहर होता है। मेरे इस सारे मामले में बहुत सारे सवाल हैं। हम बड़ी जज्बाती कौम है कि हम फौरी तौर पे फैसला कर देते हैं, ओहो हो ये नहीं होना चाहिए था, फलां बंदे ने तो गलत कर दिया, इसको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, उसने ऐसा क्यों किया। हाँ वाकई ही उसने ऐसा क्यों किया, उसने बहुत घटिया हरकत की, उसे ये घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए थी। आज मीडिया ये बात जानता है, बता रहा है कि शेख दानिश एक गंदा और गलीज इंसान है, सही है। शराब बेचता और पीता है, सही है। फैमिली गलत है, सही है। हर चीज मानी जा रही है और ये भी सही है कि जो बर्बरियत उसने दिखाई है, जो जुल्म किया है उस बच्ची पर, वो गलत है। तो सवाल ये है कि एक बच्ची यतीम है, अकेली क्यों है मुल्क में, उसका भाई उसे साथ क्यों नहीं लेके गया। फिर अक्सर लोग ये कहेंगे कि बीबी अगर आपको क्या मसला, वो साथ नहीं लेके गया, बाहर जाना इतना आसान काम नहीं है, फलां नहीं है, नहीं है आसान काम, तो आपको ऐसी क्या मुसीबत बनी है कि आप अपनी बहन को यहाँ अकेले छोड़ जाए, आप रुक जाइए। तो ये था पहला सवाल। अब दूसरा सवाल, जो एक बच्ची अकेली रह रही है और 2 साल से उसकी जो फ्रेंड है उसके घर में आना जाना है, बहुत सारे सोशल मीडिया के लोगों ने बताया भी कि वो उनकी शान और शौकत से, ऐश और इशरत से इतनी मुतासिर हो चुकी थी कि वहां आना जाना था, दोस्ती थी। और जाहिर है दोस्ती किस लेवल तक गई आप सब समझ सकते हैं, वरना रिएक्शन कभी भी इतना सिवियर नहीं आता। फिर वीडियो में आप अगर गौर से सुनेंगे और देखेंगे तो वो कहती है कि हाँ मैंने कहा था, मैं मान रही हूँ कि मैंने कहा था कि मैं शादी करूंगी, उसने शादी के लिए बात की थी। क्यों की थी? क्योंकि उस वक्त उसकी शान शौकत से मुतासिर थी। अजीब अलमिया है हमारे माशरे का कि औरत में लस्ट आ जाती है और बेतहाशा आ जाती है, ऐसी लस्ट कि शादीशुदा औरतें जो हैं अपना हंसता बसता घर बच्चे छोड़ के अमीर आदमी के पीछे भाग जाती हैं। ये तो फिर एक कम उम्र बच्ची है जो इस शान शौकत से मुतासिर हुई। लेकिन सवाल ये है कि 2 सालों में उसे ये नहीं पता चला कि फैमिली कैसी है, शराब पीती है, बेचती है, बहुत मॉडर्न है, बाप बेटी साथ बैठकर शराब पीते हैं, वो भी वहां आती जाती थी। डेफिनेटली वो इसका एक हिस्सा थी और वहां पर आना जाना, उनसे खाना पीना, शॉपिंग करना, बहुत सारी चीजें वो ये कर रही थी। अब जब उसे ये चीजें समझ आई कि मैं अब जो बात मैं खुद कर चुकी हूँ कि हाँ जी मुझे शादी करनी है, मुझे इससे फिरना है, मुझे इससे निकलना है, तो उसके फिरने के बाद ये रिएक्शन आया। जो रिएक्शन आया वो गलत था, जो कि नहीं आना चाहिए था। अगर कोई आपको शादी के लिए हामी भरता है तो आप जानते हैं कि वो क्यों हामी भरेगा, डेफिनेटली आपको पसंद करता है तो इसीलिए हामी भरता है। लेकिन बाद में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि इंसान फिर मना कर देता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसको बाद में समझ आई हो कि जी मामलात इतने सीधे नहीं है, मैंने ऐसी जगह पे हामी भर ली है कि जहां अगर मैंने शादी कर ली तो मैं फंस जाऊंगी। तो आपको इतना खाना पीना लूटना नहीं चाहिए था, उस फैमिली में इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व हुई, आपने बाकायदा उस फैमिली को यूज किया और आप को खुद समझ नहीं आई कि आप किस रास्ते पे चल पड़ी हैं। बचपन में मैंने एक किस्सा सुना था एक बकरी का, कि वो बकरी थी तो एक जंगल में वो बकरी रहती थी और उसके जिस जगह पर वो रहती थी उसके करीब 3 तालाब थे और हमेशा वो अपने रिहाइश के करीब के 2 तालाब छोड़ के तीसरे तालाब में जाती थी पानी पीने के लिए। और उसकी वजह क्या थी कि वो तालाब बहुत बड़ा था, बहुत खूबसूरत था और उसके आसपास सब्जा बहुत सारा था
और इसलिए उसे वहां प्यास भी बुझ जाती थी और सब्जा भी खाने को मिल जाता था। लेकिन वो ये भी जानती थी कि इस तालाब में बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता है। उसे ये भी पता था ये मगरमच्छ किसी वक्त भी मुझे खा सकता है, इसके बावजूद वो उसी तालाब पे पानी पीने जाती थी। फाइनली उसे उस मगरमच्छ ने खा लिया। इसके साथ भी यही हुआ। ये जानती थी कि इस फैमिली में रहना उठना बैठना ठीक नहीं, लेकिन वही एक जो इंसान की जहनियत है, वो लस्ट वाली जहनियत कि अमीर इंसान चाहे एज कोई भी हो, पैसा है, गाड़ी है, दौलत है, बंगला है, सब कुछ है। छोटी सी मिसाल दे देती हूँ, बाहर बैठा हुआ कोई मर्द होता है जिसके पास पैसा होता है, तो फैमिली देखती है कि मेरी बच्ची जो है वो 16-17 साल की है, कोई बात नहीं है, बंदा 60 साल का अमेरिका बैठा है, यूरोप की किसी कंट्री में बैठा, उठा के बेटी दे देते हैं। वजह क्या है जी? पैसा है। वजह ये नहीं होती कि उन्होंने अपनी बेटी को बसाना है। इसी तरह हमारे मुआशरे का एक दर्दनाक अलमिया ये है कि लड़कियों की, बच्चियों की जहनियत बन चुकी है कि अगर कोई बंदा मुतासिर होता है ना तो उस चीज का फायदा उठाया जाए और शदीद किस्म का फायदा उठाया जाए। लेकिन आगे से कोई मगरमच्छ निकल आया तो क्या करेंगे? यही होगा जो इस बच्ची के साथ हुआ है। सवाल बहुत सारे लोग उठा रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये जो हुआ गलत हुआ। डेफिनेटली शेख दानिश को सजा मिलनी चाहिए, उसकी बेटी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या इस लड़की के लिए कोई सजा नहीं? इसके लिए कोई नसीहत नहीं? इसके लिए भी तो कोई नसीहत होनी चाहिए ताकि कल को बच्चियां जो हैं किसी चीज से मुतासिर होकर, दौलत से मुतासिर होकर, ऐशो इशरत से मुतासिर होकर ऐसा कोई अमल ना करें, ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसके बाद इस टाइप का कोई रिएक्शन देखना पड़े। तो इसलिए खुदारा तस्वीर का एक रुख ना देखा करें, तस्वीर के दोनों रुख देखना बहुत जरूरी है। हम एक पहलू को देखते हैं, एक पहलू पे डिस्कशन करते हैं, दूसरे पहलू को छोड़ देते हैं, जो कि हरगिज ठीक नहीं है। और ठीक इसलिए भी नहीं है कि हमारे मुआशरे में अब ये चीज तयशुदा है कि लड़की के जहन में घर से ही ये बात डाल दी जाती है कि भाई अमीर बंदा हो, और अगर कोई सादा शरीफ फैमिली रिश्ते के लिए आ जाए तो उससे पहला सवाल माँ बाप क्या करते हैं जी? घर बार अपना है, नौकरी कौन सी है? सरकारी है? अच्छा, अगर सरकारी नहीं तो अपना बिजनेस होगा। बिजनेस अपना है? अच्छा, तो गाड़ी है क्या? घर कितना बड़ा है? छोटा है, बड़ा है, किस एरिया में है? अब तो एक अजीब सा लालच और एक अजीब सी गहमा गहमी इस दुनिया में चल पड़ी है कि माँ बाप बेटियां जो है वो बेचते हैं, रिश्ता नहीं करते। वो बस देखना, शानो शौकत देखना, बाद में उसे क्या भुगतना पड़ेगा, उसे क्या देखना पड़ेगा, वो क्या सहेगी, ये सब चीजें नहीं वो देखते है। उसका अब ये मामला जो हतीजा का हुआ है वो सारे लोग जानते हैं, और उसको बिल्कुल मैं नहीं कहती कि उसके साथ जुल्म नहीं हुआ, उसके साथ जुल्म हुआ है, लेकिन इस जुल्म का मौका उसने खुद दिया है। ये आप लोग वीडियो अगर देखेंगे, बार बार देखिएगा, गौर से सुनिएगा कि उसने एतराफ किया कि हाँ मैंने शादी की बात की, मैंने वादा किया। अब उसके बाद यकदम से जब हम ये चीजें करते हैं ना कि फलां शख्स ने ये किया, फलां, इस तरह तो कोई भी बच्ची आएगी, कोई भी गलत कदम उठाएगी और किसी भी शादीशुदा बंदे के साथ वो उसका अफेयर चलेगा, खाए पिएगी, और जब पता चलेगा नहीं जी मैं तो फंस गई हूँ, ये बंदा तो ऐसा है तो मुझे इनकार कर देना चाहिए, फिर इनकार के बाद ऐसी चीजें भी हो सकती हैं, क्योंकि हर इंसान शरीफ नहीं होता कि इनकार के बाद साइड पे हो जाए। कोई वहशी दरिंदा भी इनकी तरह निकल सकता है। तो ये बहुत सारी बच्चियों के लिए एक नसीहत होनी चाहिए कि आप अपने आप को संभाल के रखिए। आप पढ़ रही हैं और आप इस कौम का मुस्तकबिल हैं, आप की जो है आपके साथ नस्लें चलेंगी, और इसलिए आपको बहुत संभल कर चलना होगा। खास तौर पे जब आप एजुकेटेड होते हैं आप, तो आपको इन चीजों की समझ बूझ बहुत ज्यादा होती है। फिर भी अगर आप अपने अंदर से ये लालच और ये चीजें नहीं निकालेंगे तो आपको इस तरह की जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। आप यकीन कीजिए, मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी हैं जो कि अगर मैं आप लोगों को बयान करूं तो आप परेशान हो जाएंगे कि वाकई ही ऐसा होता है, बल्कि बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे। मैंने खुद, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं एक ऐसी खातून को जानती हूँ जिन्होंने अपनी बेटी को स्पेशली जो है शादी करवाई, और इसलिए करवाई कि जी बंदा मालदार है, और बाहर भेज दिया। वो लड़की की उम्र 22 साल थी और वो आदमी जो था वो 63 साल का था, और वो यूएस में रहता था, और उन्होंने अपनी बेटी वहां भेज दी।
उसके बाद उसके साथ क्या सलूक हुआ, क्या नहीं हुआ, बस ये हुआ कि हर 2 महीने बाद वो आदमी उनकी बेटी से बात करवा देता था फोन पर। उसके साथ वहां क्या हो रहा है कोई नहीं जानता था। वो शख्स वहां उसके साथ क्या सलूक कर रहा है, उसे इस्तेमाल कर रहा है, उसे अपने कारोबार का जरिया बना बैठा है, इस बात से सब बेखबर थे। तो लालच खुदारा अंदर से निकाल दीजिए। ये मैं बच्चियों को भी कहूंगी कि लालच नहीं, आप अपनी जिंदगी का जो भी फैसला करें अच्छा करें, सोच समझ कर करें। ये क्या कि आपको बाद में समझ आए कि आप फंस चुके हैं। भाई आपने मौका दिया है ना, आपने खाया पिया है, आप उस ऐशो इशरत का हिस्सा बनी है, तो अब आपको ये सब चीजें भुगतनी पड़ी हैं। ये सब चीजें इस अंदाज से कभी भी नहीं होती, क्योंकि इंसान अच्छा है या बुरा है फौरन पता चल जाता है, समझ आ जाती है। आप तो 2 साल से वहां आ जा रही थी। तो इस मामले को इस नजर से भी देखें कि बात इतनी सीधी नहीं है जितनी नजर आती है, और मामलात इतने टेढ़े नहीं हैं जिन्हें आप सुलझा ना सकें। मामलात सीधे हैं, समझ में आ रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि जो इंसान ज्यादा पावर में होता है उसको सजा नहीं मिलती, बल्कि वो कानून के हाथों से जल्दी निकल जाता है। लेकिन ये बात भी सही है कि पावरफुल इंसान को जो है आप मौका देते हैं। जब आपको एक चीज समझ आ रही है कोई शख्स अच्छा नहीं है, तो आप उसकी फैमिली का हिस्सा क्यों बन रहे हैं? आप 2 साल से वहां आ जा रही हैं, उस ऐशो इशरत का हिस्सा है, वहां आती हैं, जाती हैं, खाती पीती हैं, शॉपिंग करती हैं, शादी का प्रॉमिस करती हैं। उसके बाद जब आप शादी से इनकार करती हैं तो आप नहीं जानती थी ना उस बकरी की तरह कि इस तालाब में जो मगरमच्छ है किसी वक्त भी हमला कर सकता है। लेकिन तालाब की खूबसूरती, आसपास लगा हुआ सब्जा, उसको बस खाने के चक्कर में वो खुद भी बर्बाद हो गई। खुश रहिए जहां भी रहिए। फिर से कहूंगी, मेरी किसी बात से किसी की दिल आजारी हुई हो तो मैं माजरत चाहती हूँ, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा।